हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ वीडियो के माध्यम से आपके पूरे चैप्टर हम यहाँ पे कवर करा के देंगे। ये जो लेक्चर वीडियो है, ये लेक्चर वीडियो आपको हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट के जरिए हम पूरे साल भर कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहेंगे। अलजेब्रा एंड होने के बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री के भी हर एक चैप्टर हम अच्छी तरह समझा के, अच्छी तरह पढ़ा के आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है आपके टेक्स्ट बुक में सेट्स, वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स, इसका हम ये फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पे हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, उसके बाद इक्वल सेट एंड सबसेट, इक्वल सेट किसे कहा जाता है, सबसेट किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट किसे कहा जाता है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट किसे कहते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ये सब टॉपिक हम इस YouTube चैनल में या इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन, सेट का इंट्रोडक्शन। अब सेट किसे कहा जाता है? मान लीजिए एक समूह है, समूह, सेट मींस समूह, समूह मींस एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन। मान लीजिए एक पंछियों का झुंड है या गायों का झुंड है, गाय जो झुंड में रहते हैं, पंछी, या बुके ऑफ फ्लावर या बंच ऑफ कीज जो रहती है, अपनी चाबी जो रहती है, चाबी का एक बंच रहता है। तो ऑल दीज आर सेट। मान लीजिए पांच बच्चे हैं, मतलब 5 फ्रेंड है और 5 फ्रेंड एक साथ रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो 5 फ्रेंड का ग्रुप हो गया, तो वो क्या हो गया, 5 फ्रेंड का सेट हो गया। तो उसी तरह सेट की डेफिनेशन ये है कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कलेक्शन जो पूरी तरह वेल डिफाइंड हो, पर्टिकुलर उस चीज की वहां पे वेल मेंशन किया हो, तो उसको कहेंगे हम सेट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नंबर है, कुछ नंबर मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, एक ब्रैकेट में कुछ नंबर लिख लिए 2 4 6 8। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट में हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे, कुछ नंबर्स लिखे, तो ये 2 4 6 8, ये 2 4 6 8 मिला के आपका हो गया सेट, और वो सेट को हमने डिनोट कर लिया ए से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो तो उसे हम कहते हैं सेट। ठीक है, दूसरी ये है डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी अप टू जेड। उस सेट को कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, मतलब ए बी सी अप टू जेड तक आपको उस सेट को डिनोट करना है। मान लीजिए एक आधा सेट है, तो जरूरी नहीं कि आप ए से डिनोट कर सकते हैं, आप बी सी डी ई एफ, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सेट। तीसरी ये कंडीशन है कि ब्रैकेट अनक्लोज्ड एलिमेंट। अब यहां पे देखिए, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, और इस कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट है या जो नंबर है या जो कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसे कहेंगे हम एलिमेंट। उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी डी। आप वो जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को कोई भी एक लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बी अप टू जेड, इस कोई भी स्मॉल लेटर से आप उस एलिमेंट से डिनोट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एबीसी होना चाहिए, आप 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उस एलिमेंट को आपको सेपरेट करना है कॉमा से, उस एलिमेंट को आपको सेपरेट करना है कॉमा से। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर कोई भी एक सेट को, मान लीजिए ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है, या ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए बी सी,
मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट a b c, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट है a b c, ठीक है, स्मॉल लेटर से हमने एलिमेंट को डिनोट किया है, तो a b c, स्मॉल a b c इज द एलिमेंट ऑफ सेट a, ठीक है। तो a दैट इज a बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये जो सेट है, ये सेट, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट सेट a का है, ठीक है। उसी तरह ये जो एलिमेंट है b, ये भी सेट a का है, और उसी तरह एलिमेंट c बिलोंग्स टू a। मतलब अगर a इज एन एलिमेंट, मतलब अगर उस a नाम के सेट का अगर एलिमेंट रहता है तो उसे हम कहेंगे कि a बिलोंग्स टू a या a इज ए एलिमेंट ऑफ सेट a। उसी प्रकार इफ a इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, अगर a इज नॉट, अगर मैं यहाँ पे a नहीं लिखूंगा, सिर्फ bc लिखूंगा, ठीक है, तो a इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, ठीक है। यहाँ पे a तो एलिमेंट है ही नहीं, तो a इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। a इज नॉट एलिमेंट ऑफ a मींस वो एलिमेंट सेट a में नहीं है, ठीक है। इज नॉट एस, और इफ a इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a, देन a डज नॉट बिलोंग टू a, और a इज नॉट सेट ऑफ a। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेट आपके समझ में आ गया। सेट किसे कहा जाता है? अगर कोई भी आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसे हम कहेंगे सेट। अब कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस ऐसे नंबर जो आपके डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है जिसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। 1 2 3 से लेके अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 से लेके अप टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, दैट इज a इज इक्वल टू। दूसरी बात, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, तो ये हो गए आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसी प्रकार सेट ऑफ होल नंबर, दैट इज W। सेट ऑफ होल नंबर डिनोट किया जा सकता है W से। तो होल नंबर मींस यहाँ पे नेचुरल नंबर प्लस 0 आ जाएगा, तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपके होल नंबर का सेट। उसी प्रकार सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज I, सेट ऑफ इंटीजर दैट इज I, इंटीजर्स कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, और I इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स मींस 0 एंड माइनस नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी उसमें आते हैं। मान लीजिए एक स्केल है, एक यहाँ पे स्केल हमने ड्रॉ की, तो 0 यहाँ पे 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4, मतलब 0 से लेके यहाँ तक इधर भी इनफाइनाइट नंबर है और इधर भी, मतलब राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, और इधर -1 -2 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपके इंटीजर्स का सेट, ठीक है। अब एक आधा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5 मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर तो है लेकिन 5 तक ही वो सीमित है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ 5 तक ही लिखना है। उसी प्रकार सेट ऑफ होल नंबर अप टू अगर 10 लिखा है तो आपको यहाँ पे 10 तक ही लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, सेट की डेफिनेशन देखी है। सेट किसे कहते हैं? मान लीजिए अगर a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 4, ये आपका सेट होता है, ठीक है। तो सेट में जो नंबर्स है 1 2 3 4, ये हो गए आपके एलिमेंट्स, इसे कहेंगे हम एलिमेंट, 1 2 3 4, ये यहाँ पे हो गए एलिमेंट। एलिमेंट को सेपरेटेड किया है कॉमास ने, ठीक है, सेपरेटेड किया है कॉमास ने, और उस एलिमेंट को डिनोट किया है कैपिटल A से। तो ये सेट A हो गया, A कैपिटल A इज द नेम ऑफ सेट, ठीक है। A क्या हो गया? सेट का नाम हो गया, और 1 2 3 4 ये हो गए उसी सेट के एलिमेंट, ठीक है। और उस एलिमेंट को हमने करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया, तो वो हो जाएगा आपका सेट A, ठीक है। आप सेट
को किसी ही कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को एक तो आप नंबर्स में, नहीं तो स्मॉल लेटर्स में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, दो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिए हैं। पहला सेंटेंस है डेज इन ए वीक, डे इन ए वीक, या डेज, ऑल डेज आप कह सकते हैं, या डेज इन ए वीक। तो आपको पता है कि डेज इन ए वीक मींस हफ्ते में 7 दिन है। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पे डिफाइंड ऑब्जेक्ट है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो आपके जो हफ्ते के दिन है, वो हफ्ते के दिन को हमने एक करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर लिया, तो वो हो गया ए नाम का सेट। उसी प्रकार ब्रेव चिल्ड्रन इन ए क्लास, बहादुर बच्चा, आपके क्लास में का बहादुर बच्चा। लेकिन यहां पे देखिए, आपके क्लास में का बहादुर बच्चा, लेकिन वहां पे वेल डिफाइंड नहीं है कि बहादुर बच्चा कौन है। ये अगर ये सेंटेंस इस तरह लिखा होता, राम एंड श्याम आर दी ब्रेव चिल्ड्रन इन क्लास। ठीक है, तो हम इसे लिखते बी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट राम कॉमा श्याम। ठीक है, ये होता आपका सेट। लेकिन यहां पे ये जो है ब्रेव चिल्ड्रन इन ए क्लास, ये सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब वहां पे पर्टिकुलर वो बच्चा कौन सा है, ब्रेव जो है वो बच्चा या वो बच्चे कौन है, यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका हम सेट तैयार नहीं कर सकते। सेट की कंडीशन ये है कि सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप वो सेट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? देखते हैं कुछ एग्जांपल। देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल या कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको इस सेंटेंस के आधार सेट तैयार करना है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स means a numbers which is divided by 1 and itself। ठीक है, ऐसे नंबर जिसे 1 या उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो ऑल दीज आर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन किसे कहते हैं? इवन मींस इवन नंबर्स दैट इज 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट। इवन नंबर मींस ऐसे नंबर जिसे 2 से डिवाइड पूरी तरह किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मींस ऐसे नंबर कि जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसा एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम इसे डिनोट करेंगे a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 2। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसी प्रकार सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10 मतलब 10 तक आपको नेचुरल नंबर लिखना है। तो a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गया आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। अगर यहाँ पे अप टू 10 ये वर्ड नहीं आता तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस आपको ये इनफाइनाइट लिखना होता। ठीक है, मतलब आपको नेचुरल नंबर 10 तक ही लिखना है। उसी प्रकार लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन, इस डिवीजन के वर्ड को या लेटर्स को आपको सेट में लिखना है। तो a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट। दूसरी बात जो लेटर्स है वो लेटर्स आपको एक ही बार लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा d
कॉमा आई कॉमा वी कॉमा आई हमने यहाँ पे लिखा है तो ये आई नहीं आएगा, एस कॉमा ओ कॉमा एन। दीज आर दी लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ सेट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स के दो प्रकार है। पहला टाइप है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा प्रकार है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब लिस्टिंग मेथड मींस सेट जो रहते हैं या सेट के एलिमेंट जो रहते हैं वो लिस्ट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है 3 5 7 9 ये कॉमा से सेपरेट किए हुए, मतलब ये लिस्ट से डिनोट किए हैं, लिस्ट के प्रकार में, लिस्ट के मेथड में यहाँ पे डिनोट किए हैं, तो इसे हम कहेंगे लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। ठीक है, मान लीजिए एक आधा एग्जांपल है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हम लिखेंगे इवन नंबर 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस सेट को हमने लिस्ट के फॉर्म में लिखा है, तो इसे कहेंगे हम लिस्टिंग मेथड, इसे कहेंगे हम लिस्टिंग मेथड। लेकिन दूसरा प्रकार है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसे हम लिखेंगे या इसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे। मान लीजिए ये सेट है और इस सेट को हम इसे पढ़ना है तो हम इसे पढ़ेंगे a is means is equal to a is a set of all x such that this vertical line is called such that। ठीक है, तो x such that x belong to n, x belong to n means x की वैल्यू n stand for natural number, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर से भी है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से है, तो उसे हम कहेंगे फॉर एग्जांपल x belong to n means x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से है, मतलब x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है वो ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर ये रहती है कि x is less than 1 या x less than 3। ठीक है, x belong to n means x की संख्या या x की नंबर नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन ये है कि x की नंबर 3 से कम है, तो नेचुरल नंबर कौन सी लिखेंगे आप 1,2। ठीक है बच्चों, x belong to n means x की नंबर्स नेचुरल नंबर है, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर नहीं है। x की वैल्यू मैं क्या बता रहा हूं, x की वैल्यू नेचुरल नंबर है लेकिन ऑल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। ठीक है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, लेकिन x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर मींस ऑल इनफाइनाइट नंबर, x की वैल्यू नेचुरल नंबर है लेकिन 3 से कम है, 3 से कम, 3 से लेस, तो वो हो जाएगी 1 and 2। लेस देन 3 मींस x की नेचुरल नंबर 2 ही है, 1 and 2। उसी प्रकार a is a set of all x such that x belong to n। अब x belong to n means x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लेकिन ऑल नंबर नहीं है, ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, तो x की वैल्यू कौन सी है 1 से ग्रेटर एंड 5 से स्मॉलर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, 3, 4। ठीक है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर एंड 5 से स्मॉलर, तो वो नेचुरल नंबर रह जाएगी आपकी 2, 3, 4, दैट इज a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4। तो इस प्रकार ये दो टाइप है सेट लिखने के, मेथड ऑफ राइटिंग सेट लिखने के दो प्रकार है। पहला प्रकार है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मींस आपको एलिमेंट लिस्ट के फॉर्म में लिखने हैं, और दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब आपको इस तरह अगर एक आधा एग्जांपल या एक आधा सेट अगर रहता है तो उसे हम कहेंगे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ एग्जांपल हम ये दो प्रकार के आधारे देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, इस कॉलम में लिखा है लिस्टिंग मेथड और इस कॉलम में लिखा है रूल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है लिस्टिंग मेथड में से a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, और आपको इसे लिखना है रूल मेथड में। ठीक है, आपको इसे लिखना है रूल मेथड में, तो हम रूल मेथड में लिखेंगे सेट a, दैट इज a is a set of all x such that, अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये इवन नंबर्स है, ये इवन नंबर्स है, लेकिन इवन नंबर्स कब कहां तक है 14 तक है, इवन नंबर्स 14 तक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x such that x belongs to n, x belong to n, it means that x की वैल्यू नेचुरल नंबर से है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से ही है, लेकिन कॉमा ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, तो कंडीशन ये है कि x is
even numbers less than 15, it means that A is a set of all x such that x belong to n, means x की वैल्यू नेचुरल नंबर में से है, लेकिन x इज इवन नंबर है और वो लेस है 15 से, लेस इज 15 दैट इज 40। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रूल मेथड का पहला एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल आपको रूल मेथड में दिया हुआ है, आपको उसे लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो B is a set of all x such that x is a perfect square between 1 to 20। अब परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मींस जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। मान लीजिए 1 का स्क्वायर रूट 1, उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट 2, उसके बाद 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद 64, 81, 100 अप टू इनफिनिट। ऐसे इनफिनिट नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन आपको 1 to 20 तक ही आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखना है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25, 36 आपको यहाँ पे बिटवीन 1 to 20 मींस यहाँ पे 4 and 16, 4, 9, 16 ये तीन नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दैट इज B इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 4, 9, 16। ये आ गया आपका लिस्टिंग मेथड का एग्जांपल। 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 to 20 1 से ज्यादा और 20 से कम। 1 to 20 मींस उसमें 1 भी नहीं आएगा और 20 से पहले दैट इज 16। तो 4, 9, 16 यहाँ पे ये तीन एलिमेंट आएगी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा एग्जांपल है जो है लिस्टिंग मेथड में, आपको उसे लिखना है रूल मेथड में। तो ये है C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट AEIOU। ये AEIOU ये आपके अल्फाबेट के OL है। क्या है? OL। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट Y सच दैट, अब Y लिए कि X लिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। C इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट सच दैट, या C इज ए सेट ऑफ ऑल X सच दैट X is OL of अल्फाबेट। ठीक है, जो आपके अल्फाबेट है वो अल्फाबेट के ये क्या है? OL है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे मेथड ऑफ राइटिंग सेट के दो प्रकार देखे, जो है पहला लिस्टिंग मेथड और दूसरा था रूल मेथड, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए हमने यहाँ पे अच्छी तरह कवर कराया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप ग्रीशा एकेडमी इस चैनल में नए हैं तो इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।